हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही खास टॉपिक पर है, क्योंकि हमारा मुल्क भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। इसमें 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ में से तकरीबन हमारे मुल्क में कम से कम करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि उसके नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो हमारी इस वीडियो का मकसद है वो यही है, क्योंकि पार्टी में नेता बहुत हैं, टोपी लगाने वाले और कुर्ता पजामा पहनने वाले, लेकिन ये जानकारी शायद उन्हें भी ना होगी सभी को, क्योंकि 90% नेता या कार्यकर्ता इन जानकारियों को नहीं जानते जो मैं आपको बता रहा हूँ। चुनाव आयोग के मुताबिक जिस तरह से हमारा देश बहुत बड़ा है, 142 करोड़ की आबादी है, 28 राज्य हैं, वैसे ही हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां एक दो या सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अगर राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में जो कार्यकर्ता हैं उनके दिमाग में आती है कि हमारे मुल्क में कितनी पार्टियां हैं। हमारे मुल्क में जिस पार्टी में हम हैं, जैसे मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ वो आपको उत्तर प्रदेश से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मैं समाजवादी पार्टी को वोट देता आ रहा हूँ लंबे वक्त से, लेकिन मैं ये जानता हूँ और ये मानता हूँ, जब तक मैं भी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता था तो यही सोचता था कि शायद समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है वो पूरे भारत में साइकिल ही है, यानी कि सपा अगर कहीं पूरे भारत में चुनाव लड़ेगी तो उसे साइकिल ही चुनाव चिन्ह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बताएंगे वो भी आपको। तो इसी तरह से बहुत जानकारी ऐसी हैं जैसे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, कितनी राज्य पार्टी हैं और कितनी गैर रजिस्ट्रेशन पार्टी हैं, और राष्ट्रीय पार्टी किस तरह से बनती है और राज्य पार्टी को किस तरह से दर्जा मिलता है, और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो कैसे राज्य पार्टी बन जाती है, और जो राज्य पार्टी होती है कैसे वो रजिस्ट्रेशन पार्टी होती है और कैसे वो खत्म हो जाती है। क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी 9 अगस्त 2025 को ही अपना जो आंकड़ा पेश किया है और जो वेबसाइट पर डाला है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि भारत के अंदर तकरीबन इस टाइम मौजूदा वक्त में 2854 राजनीतिक पार्टी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत के अंदर 2854 राजनीतिक पार्टियां थीं 9 अगस्त तक। लेकिन हमारे मुल्क भारत में ये चुनाव आयोग का नियम है कि उसने जो है साल दर साल के बाद एक उनमें समीक्षा होती है, और जो समीक्षा में अपने स्तर से खरा उतरता है, जिस जिस कंडीशन में होता है वैसे ही उसे दर्जा दे दिया जाता है, और जो जिस कंडीशन से नीचे हो जाता है उसे वो दर्जा नीचा कर दिया जाता है, या अगर नहीं लड़ती है कोई भी पार्टी भारत में 6 साल चुनाव तो उसे पार्टी को निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे ही 9 अगस्त 2025 को भारत में 2854 पार्टियां थीं। ये बात शायद आप सब नहीं जानते थे कि भारत में 2854 पार्टियां हैं, क्योंकि हम वो ही जानते हैं जो हमारे राज्य में पार्टी होती हैं। जैसे हम साइकिल को जानते हैं कि साइकिल पार्टी है, और किसी को पता ही ना। एक दो राष्ट्रीय पार्टी को जानते हैं, जैसे कांग्रेस लड़ती है, भाजपा लड़ती है, या आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो इन्हें जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, और हमें ये नहीं पता कि राष्ट्रीय पार्टी हैं कितनी। तो इन सभी का हम आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि भारत के अंदर 9 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग के मुताबिक 2854 पार्टियां थी, जिसमें से जो पार्टी, ये नियम है कि 6 साल चुनाव नहीं लड़ेगी बिल्कुल, उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर देती है पार्टी। और इसमें से 334 पार्टी ऐसी हैं जो 9 अगस्त को चुनाव आयोग ने निरस्त कर दी हैं, खत्म कर दी हैं, क्योंकि वो 6 साल से निष्कर्ष थी और पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। 67 पार्टी राज्य स्तर की पार्टी हैं। क्या आप जानते हो जिस पार्टी में आप हो, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य पार्टी है, या गैर राज्य पार्टी है, रजिस्ट्रेशन पार्टी है? आप नहीं जानते, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र करीब 34 साल है इस टाइम, और मैं ज़्यादातर अब तक जो वोट देता आ रहा हूँ, जब से होश संभला वो साइकिल को दिया है। तो मैं ये जानता हूँ और यही सोचता आया अब तक कि शायद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसी बहुत सी भारत में पार्टियां हैं जो बहुत बहुत वक्त से हैं, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से चुनाव लड़ी, लेकिन अभी तक वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग के आंकड़े वो पूरा नहीं कर पाई हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि भारत में 2854 पार्टी थी 9 अगस्त 2025 तक। 334 पार्टी चुनाव आयोग ने खत्म कर दी, क्योंकि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ी थी। दूसरी बात, अब जो बची है भारत में वो 2520 पार्टी बची हैं चुनाव आयोग के तहत, और 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं और 67 राज्य स्तर की पार्टी हैं।
जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, पहले उनकी बात करता हूँ। वो भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय पार्टी है इस टाइम पहले नंबर पर जो दर्जा है वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो है वो है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की, और चौथी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। और अभी फिलहाल एक पार्टी और है जिसकी सदस्यता अगर बिहार में अच्छा चुनाव परिणाम नहीं आता है तो वो राज्य स्तर की पार्टी हो सकती है, वो अभी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो उनमें राज्य स्तर की पार्टियों में जो पार्टी हैं वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी पार्टी है। जैसे बंगाल की पार्टी है ममता बनर्जी की, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और ये जनता दल है देवगौड़ा की, जनता दल यूनाइटेड है बिहार में नीतीश कुमार की, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है अजित पवार की, और ये सब राज्य स्तर की पार्टी हैं। या यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये राज्य स्तर की पार्टी है। अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुंतेर है, और द्रमुक मुंत्रेन है। लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान की, नागा पीपल्स पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, और तेलुगु देशम पार्टी है, YSR कांग्रेस पार्टी है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये सब राज्य स्तर की पार्टी हैं। अखिल भारतीय NR कांग्रेस है, अखिल भारतीय संयुक्त लोकतंत्र मोर्चा है, अखिल झारखंड छात्र संघ है, अपना दम सोनेलाल है, असम गण परिषद है। ये सब राज्य स्तर की पार्टी हैं। भारतीय समिति है, बीजू जनता दल है, सिटीजन एक्स पार्टी सिस्टम है सिक्किम है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, देसैया मरोपक्को द्रविड़ है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, जम्मू और कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जन सेना पार्टी है, जन नायक पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री झारखंड में इस टाइम शिबू सोरेन है और सरकार है। ये सब राज्य स्तर की पार्टियां हैं। केरल कांग्रेस एम है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी है, और यूपी की अखिलेश की समाजवादी पार्टी भी राज्य स्तर की पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की राज्य स्तर की पार्टी है, त्रिपुरा मोथा पार्टी है। इस तरीके से टोटल 67 राज्य स्तर की पार्टी हैं, लेकिन वो राज्य स्तर का भी उन्हें दर्जा नहीं मिला हुआ। जैसे आप कह रहे हैं और सुन रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की राज्य स्तर की पार्टी है, नहीं, अभी उसे दर्जा नहीं मिला है राज्य स्तर की पार्टी का भी, क्योंकि इसमें नाम नहीं है 9 अगस्त 2025 को। वे अभी गैर राज्य पार्टी है, क्योंकि उसके लिए जो राज्य पार्टी बनने के लिए नियम होते हैं वो उसने अभी पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अब तक जो मैं समझता था, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मैं यही समझता था कि साइकिल अखिलेश यादव की, शायद ये जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, और शायद ये पूरे भारत में इसका चुनाव चिन्ह साइकिल ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये राज्य स्तर की पार्टी है, और राज्य स्तर की पार्टी अपने राज्य में चुनाव लड़ती है तो उसे वही चुनाव मिलता है जो राज्य में उसे मिला होता है। जैसा अखिलेश को साइकिल मिला हुआ तो वो साइकिल पर लड़ेगी, लेकिन अगर वो दूसरे राज्य में चुनाव लड़ती है तो हो सकता है उसे वो चुनाव चिन्ह नहीं मिले। जैसे अभी 2024 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी 36 सीटों पर, लेकिन वहाँ पर उसे चुनाव चिन्ह साइकिल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिला था, बल्कि किसी को कुकर मिला था और किसी को ऑटो रिक्शा मिला था। दूसरी बात, हम भी ये जानते थे अब तक कि साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है वो समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव की पार्टी का चिन्ह है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ यूपी में है। अगर यूपी से बाहर लड़ेगी जैसे मतलब जम्मू कश्मीर में तो अलग चिन्ह मिल सकता है। और भारत में साइकिल चुनाव चिन्ह जो राजनीतिक पार्टियों का है वो केवल सपा का नहीं है, बल्कि भारत में 3 राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह साइकिल है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है जो यूपी में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है। दूसरा, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन है, ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है और इनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। और तीसरी भारत में पार्टी है आंध्र प्रदेश में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, और इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, और इनका चुनाव चिन्ह भी क्या है, साइकिल। जी हाँ, क्योंकि अगर जैसे भी 2023 में चुनाव हुआ था पीछे, तो अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतारने की बात करी थी और अपने चुनाव चिन्ह साइकिल का उम्मीदवार का दम भरा था कि हम साइकिल पर लड़ेंगे आंध्र प्रदेश में, लेकिन चुनाव चिन्ह साइकिल वहाँ पर नहीं मिला, चुनाव आयोग ने मना कर दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो राज्य की पार्टी है वो तेलुगु देशम पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रबाबू नायडू। तो पहला हक चंद्रबाबू नायडू का बनता है, इसलिए वे चंद्रबाबू नायडू को चिन्ह मिला और ये अलग दूसरे चिन्हों पर
लड़ी। ऐसे ही अगर चंद्रबाबू नायडू या जम्मू कश्मीर की जो पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, अगर वो यूपी में लड़ती हैं तो उन्हें चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें चुनाव चिन्ह कोई अलग दिया जाएगा या अखिलेश को दिया जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि साइकिल चुनाव चिन्ह जो है वो केवल अखिलेश का नहीं है, सिर्फ यूपी में अखिलेश का है, यूपी में अखिलेश का है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का है, और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और राज्य स्तर की पार्टी में क्या ऐसा खास अंतर है जो अलग दर्जा मिलता है। सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने बताया कि राज्य स्तर की पार्टी पूरे भारत में कहीं भी चुनाव लड़े तो हो सकता है उसे अपनी पार्टी का जिस राज्य से वो चुनाव लड़ रही है, अखिलेश साइकिल, पूरे भारत में हो सकता है राज्य स्तर की पार्टी को वो चिन्ह उसे नहीं मिले दूसरे राज्य में। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अगर चुनाव लड़ती है भारत के किसी भी राज्य में, भला से वो एक सीट ही क्यों ना लड़ रही हो दूसरे राज्य में, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को वो चुनाव चिन्ह उसको मिलेगा जो उसका है। जैसे आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो भारत के किसी भी राज्य में अगर एक सीट पे चुनाव लड़ेगी तो उसे झाड़ू ही मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी राज्य में चुनाव लड़ेगी तो उसको कमल का फूल मिलेगा। वैसे ही कांग्रेस को हाथ का पंजा मिलेगा, और अभी फिलहाल मायावती को भी पूरे भारत में एक भी सीट पर कहीं पर लड़ती है या पूरे राज्य में भी तो उनको हाथी ही मिलेगा। तो ये राष्ट्रीय पार्टी में और राज्य स्तर की पार्टी में फ़र्क होता है कि राज्य स्तर की पार्टी का चुनाव चिन्ह पक्का नहीं होता दूसरे राज्यों के लिए, और जो आगे तक रहे या लाइफ टाइम रहे ऐसा भी नहीं है, वो रद्द हो सकता है उसका, क्योंकि हो सकता है राष्ट्रीय पार्टी चंद्रबाबू नायडू की या जम्मू कश्मीर की पहले बन जा या अखिलेश यादव की पहले बन जा, जिसकी राष्ट्रीय पार्टी पहले बन जाएगी उसी को साइकिल का निशान उसके लिए पक्का हो जाएगा और बाकी को और चिन्ह मिल जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी होती हैं उनका चिन्ह वही रहता है, वो दूसरी पार्टियों को नहीं मिलता जब तक वो पार्टी सक्रिय रहती हैं भारत की राजनीति में। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टी को 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, जबकि स्टेट पार्टी जो राज्य की पार्टी उन्हें आधे मिलते हैं, यानी कि 20 चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचार बना सकती है पार्टी। वैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से फ्री में अखबार में, टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे या रेडियो वगैरह पे चुनाव प्रचार के लिए टाइम मिलता है, वो भी फ्री में। लेकिन राज्य स्तर की पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकती, अगर करेंगी तो वो अपनी जेब से खर्चा करेंगी, और उसको राष्ट्रीय स्तर पार्टी को दिल्ली में एक चुनाव आयोग की तरफ से एक ऑफिस मिलता है, तबकि जो कि फ्री में होता है, तबकि जो राज्य की पार्टी होती है उसे दिल्ली में ऑफिस नहीं मिलता। अगर वो ऑफिस बनाती है तो अपनी जेब के खर्चे पे बनाएगी। दूसरा, कोई भी प्रत्याशी अगर भारत में चुनाव लड़ता है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से, तो जैसे मान लेते हैं उसे गारंटर चाहिए, तो अगर उसे 2 चाहिए गारंटर तो राज्य स्तर पार्टी को 4 चाहिए। अगर राष्ट्रीय स्तर पार्टी को 10 चाहिए तो राज्य स्तर पार्टी को 20 चाहिए, यानी कि गारंटर भी राज्य स्तर पार्टी को डबल चाहिए। तो बहुत फ़र्क है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने में और राज्य स्तर की पार्टी बनने में। भारत में सबसे जल्दी और तेज़ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अगर कोई बनी है तो वो आम आदमी पार्टी बनी है, जो 2012 में बनी थी और 2022 में राज्य से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। दोस्तों, जो पार्टी राज्य स्तर की पार्टी होती है अगर वो राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसके लिए कुछ चुनाव आयोग ने नियम व शर्तें लागू कर दी हैं। अगर वो इन शर्तों पर खरी उतरती है, पूरा कर लेती है, तो चुनाव आयोग उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे देती है। जैसे राज्य स्तर की पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पार्टी अगर बनना है तो क्या नियम है वो मैं बता दूं। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा यदि वे निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है। नंबर 1, ये पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी भी 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त ये किसी भी राज्य या राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है। नंबर 2, ये लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतती है, यानी कि लोकसभा का जो 543 लोकसभा सांसद बनते हैं उनमें से अगर 2% भी सीटें जीतती है तो भी वे राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हों, यानी एक ही राज्य से उसके 2% सीटें न जीती हों, बल्कि कम से कम 3 राज्यों में अलग अलग राज्य हों वहाँ से जीती हों। किसी भी, अगला नंबर है, तीसरी शर्त है, किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त मिल गई हो, यानी कि जैसा अखिलेश यादव की यूपी में है, थोड़ी वो मजबूत महाराष्ट्र में भी है, ऐसे ही हो तो वो 4 राज्यों में मजबूत हो जा, लोकसभा में वोट परसेंट अच्छा हो जा या विधानसभा में अच्छा हो जा और वहाँ की वो राज्य की पार्टी हो जा, 4 राज्यों में वो अखिलेश यादव की राज्य स्तर की पार्टी बन जा तो भी बन जाएगी। की पार्टी बनती है तो उन्हें क्या करना होगा, तो उसके लिए है राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए ये संबंधित राज्य की विधानसभा के लिए आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% वोट लाए, यानी कि जो राज्य में चुनाव हो उसका 6% वोट लेकर आए वो। और इसके अतिरिक्त ये संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटें भी जीतती हो, यानी 2 विधायक भी बने
दूसरा नंबर है इसमें, ये पार्टी लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त करती हो तथा इसके अतिरिक्त ये संबंधित राज्य में लोकसभा में कम से कम एक सीट जीतती हो। यानी या तो 6% वोट लिया अब राज्य में, या कम से कम लोकसभा की एक सीट जीत जा, जो गैर राज्य की पार्टी है, राज्य पार्टी बनने के लिए। नंबर 3 है, उस राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3% सीटें या विधानसभा में कम से कम 3 सीटें जो भी अधिक हो जीतनी होंगी। में लोकसभा या राज्य की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 8% वोट प्राप्त कर लेती है तो वो राज्य की पार्टी बन जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो वाकई में बड़ी हो गई है, लेकिन इसमें पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको और कोई जानकारी अगर प्राप्त करनी है राजनीति से जुड़ी या समाज से जुड़ी कैसी भी, तो वो हमसे कमेंट करके बता सकता है। ऐसे ही हम एक वीडियो आने वाले टाइम में लाएंगे जिसमें हम बताएंगे भारत की राजनीतिक टॉप 10 या टॉप 20 पुरानी राजनीतिक पार्टियाँ, क्योंकि हम जिस पार्टी में होते हैं समझते हैं सबसे बड़ी देश की वही पार्टी है, वही सबसे पुरानी पार्टी है। ऐसा नहीं है। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।